हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे साइंस में फिजिक्स का जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, लाइट प्रकाश के बारे में। हम लोग उसे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। प्रकाश अपवर्तन से संबंधित बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में भी हम लोगों ने जाना था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। तो आज हम प्रकाश अपवर्तन से जुड़ी हुई अगली टॉपिक को देखेंगे, जिसे हम लेंस के नाम से जानते हैं। लेंस का नाम तो आप लोग प्राय सुने ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप लोग प्राय चश्मे आदि में अपने घरों पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति या आंखों से किसी प्रकार के दोषित व्यक्ति के चश्मे में आप सुना करते हैं कि इनके चश्मे जो है पावर वाले हैं, या उसको हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से लेंस वाले हैं, ऐसा नाम लिया करते हैं आप। तो हम इसी लेंस के बारे में जानेंगे। ये लेंस बच्चों इंग्लिश वर्ड है, लेंस जिसे कहते हैं। इसको हम हिंदी भाषा में ताल के नाम से जानते हैं, ताल। तो ये जो लेंस होता है, इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी, ताल की परिभाषा क्या होती है, हम इसे ताल के नाम से जानते हैं। यहां पर लिखा जाएगा ताल, जिसे हम लेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी? आज लेंस का उपयोग आप जानते ही हैं, इसकी उपयोगिता के बारे में आगे आपको और बताया भी जाएगा। तो बच्चों, लेंस को हम ताल के नाम से जानते हैं। यह गोली भी हो सकता है, गोली मीन्स दैट, और बेलनाकार भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे जो चश्मे आदि में लगे हुए आते हैं, जो सामान्य प्रकार से, वो खास करके वो गोली होते हैं, और बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, कुछ इस प्रकार से बेलनाकार होते हैं, वो काफी पतले होते हैं। उनकी बेलनाकार स्थिति को भी पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम बताते हैं लेंस की परिभाषा। लेंस किसे कहते हैं? दो पारदर्शी, कांच के दो पारदर्शी सतहों को मिला दिया जाए। यदि कांच के दो पारदर्शी सतह को मिला दिया जाए, तो ऐसे सतहों को मिला देने से जो संरचना प्राप्त होती है, उसे हम लेंस कहते हैं। यह गोली या बेलनाकार ऐसी सतहें होती हैं। दो गोली या बेलनाकार सतहों को आपस में मिला देने से जो संरचना प्राप्त होती है, उसे हम लेंस कहते हैं। बट इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है। कांच के दो पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बनी संरचना, जिससे प्रकाश अपवर्तन होने के पश्चात किसी वस्तु का काल्पनिक अथवा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, उसे हम लेंस कहते हैं। यदि यहां तक कहते हैं तो कुछ हद तक हम लेंस की परिभाषा को स्पष्ट कर पाते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि लेंस की परिभाषा क्या होती है, और लेंस को हम हिंदी भाषा में ताल के नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे अब लेंस के प्रकार के बारे में कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको लेंस को दो भागों में बांट कर बताया जाएगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला, कार्य विधि के आधार पर कि इनका वर्ग कैसा होता है, कार्य के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। और दूसरा हम लोग जानेंगे संरचना के आधार पर, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कार्य के आधार पर लेंस के प्रकार। तो कार्य विधि के आधार पर ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। जो यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है, हम इसे एक और नाम से जानते हैं, अभी वो नाम भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लेंस की संरचना आपको बनाकर बताई गई है। इस संरचना के अनुसार इसकी परिभाषा दी जाती है। जो इसकी बनावट है, बनावट के आधार पर इसकी एक परिभाषा दी जाएगी कि जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले दिखाई देते हैं, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। एक परिभाषा तो इसकी स्पष्ट हो जाती है। और दूसरी परिभाषा
जैसे आप लोगों को दर्पण के बारे में जब बताया गया था, तो दर्पण में आपको प्रकाश किरणों को फोकस करने का, डालने की विधियां बताई गई थी। तो यहाँ पर हम देंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें प्रकाश अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं, यह अपवर्तन जब इनका होगा तो अपवर्तन होने के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिल जाएगी। एक बिंदु पर मिल जाना, अब आप देखेंगे कि पहले ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी ऐसे, लेकिन यहाँ से इनका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के पश्चात ये किरणें अंदर की ओर जाने लगी, अंदर की ओर। अभी अंदर की ओर सरित शरण ले लेना, अंदर की ओर जाकर के सरित हो जा रही है, शरण ले रही है और किसी एक बिंदु पर मिल जा रही है, तो इसे अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका नाम होता है अभिसारी, अभिसारी लेंस कहेंगे इसे, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लेंस प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात उसे किसी एक बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर अपवर्तित कर देता है या ला करके मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी परिभाषा भी आप जान गए, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसे। अब दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो आकृति के आधार पर, बनावट के आधार पर पहली परिभाषा, जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा है, इसलिए हम इसे अवतल लेंस कहेंगे। और यदि हम इसे प्रकाश किरणों को इस प्रकार से छोड़ें, तो यहाँ से प्रकाश किरणों का जब अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरणें, इसका तल जो है अवतल है, इसलिए प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर के अंदर की ओर नहीं आएंगी, ऐसे बाहर की ओर जाएंगी। कहीं हम इनको पीछे डाटेट करके मिलाएंगे तब जाकर ये मिलते हुए नजर आएंगे ऐसे इस बिंदु पर। तो ऐसा आप देख सकते हैं, इसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अंदर की ओर नहीं आ रही है, बाहर की ओर जा रही है। अप मतलब बाहर की ओर, सही शरण ले लेना, इसलिए हम इसका नाम अपसारी कहते हैं। एक अभिसारी था, अब इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी। तो शायद ये नाम आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे अभिसारी, अंदर की ओर आती है अपवर्तन के पश्चात किरणें, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं, और इससे अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें और बाहर की ओर जाती है, इसलिए हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये था लेंस कार्य विधि के आधार पर। संरचना के आधार पर ये लेंस 6 प्रकार के होते हैं। अब हम संरचना के आधार पर इन्हें जानेंगे कि ये 6 कौन कौन से हैं। पहला हम कहते हैं द्वि उत्तल। द्वि का मतलब 2, उत्तल का मतलब जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो। जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल हो उस लेंस को हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा है समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, समतल और उत्तल, यहाँ पर हमने स्पष्ट एक साथ नाम न लिखा है, अलग अलग करके लिखा है। समतल उत्तल, जिस लेंस का पहला पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे हम समतल उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा अवतल उत्तल लेंस, जिस लेंस का पहला पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे हम अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पृष्ठ उत्तल टाइप का ऐसा उत्तल, और ये वाला पृष्ठ ऐसा अवतल टाइप का ऐसा। तो इस प्रकार से इसमें पहला पृष्ठ अवतल की तरह से लग रहा है और दूसरा पृष्ठ उत्तल की तरह से, तो अवतल उत्तल लेंस हो जाएगा। अब चौथा जानेंगे द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल होगा, द्वि अवतल।
द्विअवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसके दो के दोनों पृष्ठ, दो के दोनों जो कांच के पारदर्शी पृष्ठ हैं, ये दो के दोनों ही पृष्ठ अवतल हो, इसको द्विअवतल कहते हैं। और यहाँ पर समतल अवतल हो जाएगा, अवतल, एक पृष्ठ समतल हो जाएगा और दूसरा पृष्ठ अवतल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समतल अवतल के नाम से जानेंगे। अब अगला हो गया हमारा उत्तल अवतल। उत्तलावतल भी हम इसे कहते हैं, उत्तलावतल। हम इसको समतलावतल भी कहते हैं। समतल अवतल शार्ट में एक साथ जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा समतलावतल कहेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये पृष्ठ इसका उत्तल है और दूसरा पृष्ठ इसका अवतल है। उत्तल वाला पृष्ठ देखिए ऐसे, उत्तल वाला पृष्ठ हो गया और दूसरा अवतल वाला पृष्ठ हो गया, इस टाइप का अवतल पृष्ठ, इसलिए इसका नाम उत्तल अवतल हो गया। तो इस प्रकार से हमने जाना लेंस की परिभाषा और लेंस के प्रकार के बारे में कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में भी जाना हम लोगों ने कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। अब हम लेंस से संबंधित कुछ और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। लेंस वास्तव में निर्मित कैसे होता है, वो जो पारदर्शी दो पृष्ठ होते हैं कैसे मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो हमने कांच के गोले लिए हैं और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों कांच के गोलों के द्वारा घिरा हुआ एक ऐसा पृष्ठ बन रहा है जो कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यही हमारा लेंस है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और यदि हम दोनों गोलों को इस प्रकार से रख दें तो इनके बीच में जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, या अवतल लेंस को इस प्रकार से भरकर बनाया जाता है और उत्तल लेंस को इस प्रकार से बनाया जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बनाए गए हैं। तो इसमें दो गोलों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अवतल बना रहे हैं चाहे उत्तल बना रहे हैं, इसमें दो गोले काम में आ रहे हैं। तो इसे जरा ध्यानपूर्वक देखें कि यह जो पहला गोला है और यह जो दूसरा गोला है, इससे पहले कि हम लोगों ने दर्पण के बारे में जब पढ़ा था, गोलीय दर्पण के बारे में, तो उसमें भी आपको गोलीय दर्पण में ये बातें बताई गई थी कि गोलीय दर्पण किसी गोले से ही कट करके बना हुआ इसका एक भाग होता है। बट इसमें ये थोड़ा ठोस गोला होता है, उसमें कांच का खोखला गोला लिया करते थे। यहाँ पर कांच का ठोस और पारदर्शी गोले होते हैं, बस यही अंतर है इसमें। अब इसमें हम देखेंगे कि पहला जो गोला हुआ करता था, इस गोले का एक सेंटर हुआ करता था जिसको हम केंद्र कहते थे। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र हुआ करता था, फोकस दूरी होती थी, तमाम परिभाषाएं हुआ करती थी इसमें। और इसमें भी हम इसमें तमाम बिंदु हम देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर दोनों लेंसों का घिरा हुआ जो मध्य बिंदु है, यहाँ पर आपको ओ लिख करके दिखाया गया है। हम ओ को प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर एक फोकस या अपॉन होता है, ये अपॉन डैश हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फोकस F2 होगा और ये वाला F2 डैश, इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं, जिससे हम प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी दर्शाया जाएगा। बट आप इस बात को थोड़ा समझ लें, यहाँ पर यह जो गोला हमने बनाया है, यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि दोनों के बीच में वैसे फोकस को दिखाया करते थे। अगर हम दर्पण की बात करते थे तो यदि ऐसे दर्पण हुआ करता था तो यहाँ पर इसका पोल हो जाया करता था ध्रुव, और यहाँ पर हम इसको फोकस दिखाया करते थे, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाया करता था। तो जहां पर फोकस हमने दिखाया ये फोकस वही है, हम यहाँ पर अपॉन के नाम से देंगे इसे। लेकिन जो इसकी वक्रता केंद्र होती है वह लेंस के लिए द्वितीय फोकस का कार्य करती है। यह दूसरा फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र पर ही बनाया गया है, इसका दूसरा फोकस है। इस प्रकार से हम इसे दर्शाते हैं। उसी प्रकार से इसके भी दो फोकस यहाँ पर दिखाए गए हैं, F2 और F2 डैश के रूप में, यह वक्रता केंद्र पर है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम इसमें इन परिभाषा से संबंधित जो परिभाषाएं हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस जो है यह दो हमारा
गोलों से मिलकर के बना हुआ है, दो पारदर्शी गोलों के पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है। दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर परिभाषा थोड़ी सी बदली होगी। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, एक वक्रता केंद्र यहाँ पर नाम ले सकते हैं C1 हो गया, यहाँ पर नाम C2 हो गया, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी को मुख्य अक्ष कहेंगे। फिर इसके बाद है प्रथम फोकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है यह लेंस का प्रथम फोकस कहा जाएगा। प्रथम गोले, याद रखेंगे, प्रथम गोले और द्वितीय गोले से निर्मित लेंस के प्रकाशिक बिंदु से प्रथम गोले के वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, यहाँ पर जो है बीच की दूरी के मध्य बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय फोकस की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। अब इसके बाद ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस हो गया। इसके बाद हम जाएंगे प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा दो प्रकार से दी जाती है, बट यहाँ पर सरलता से पहले दी जाएगी कि दोनों लेंसों के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये तब के लिए है परिभाषा जब दो के जो दोनों गोले हैं दोनों की त्रिज्या बराबर हो, मीन्स दैट दोनों गोले समान आकार के हो, पहला गोला और फिर दूसरा गोला, दोनों का आकार अगर बराबर हो, ऐसे आप समझिए पहला गोला और ये इसी पर दूसरा गोला रख दिए जाए, मीन्स दैट दोनों कांच के गोलों का आकार बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में ये परिभाषा दी जाएगी प्रकाशीय केंद्र की। और इसके अतिरिक्त अगर दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग हो जाती है तो प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा अलग हो जाती है। अब इसके बाद हम जानेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या कह सकते हैं प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो। अब इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए भी यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर वक्र प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा इसका, यहाँ पर प्रथम फोकस हो जाएगा, यहाँ पर इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा और यहाँ पर इसका फोकस F1 डैश हो जाएगा, यहाँ पर F2 डैश हो जाएगा, यहाँ पर हम C1 कह सकते हैं, यहाँ पर C2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में भी जाना। बट इसमें एक बात आपको समझा देना चाहते हैं कि जो हमने बताया है कि ये प्रकाशीय केंद्र की जो परिभाषा दूसरी होती है इसको कैसे दी जाती है, तो चलिए आइए बता देते हैं। यह हम एक लेंस ले लेते हैं और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा कैसे की जाएगी? जब प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती हैं, पहले किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये इसका अपवर्तन हो रहा है, इसमें लेंस के अंदर इसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें निर्गत हो जाएंगी। निर्गत का मतलब कि बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान करो, पहले प्रकाश किरणें यहाँ पर लेंस के ऊपर पड़ी, फिर इसके लेंस के अंदर अपवर्तन हुआ, ऐसे आई, फिर ऐसे बाहर निकल गई। अगर हम ऐसा करें, ये जो किरण जा रही थी कुछ ऐसे इसको लाइन खींच दें ऐसे और फिर इसको ऐसे लाइन से मिला दें, तो हमें देखने में मिलेगा कि ये दोनों रेखाएं एक समांतर रेखा का निर्माण कर रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा देंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होने पर ये आपतित होगा, आपतित, और ये है निर्गत, क्योंकि इसका तो अपवर्तन हो रहा है कांच के अंदर और ये निर्गत हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आप देखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण अगर परस्पर समांतर है, कई बार ऐसा भी दिया जाता है कि इसको निर्गत किरण, इसको अपवर्तन किरण कह देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि जैसा अगर आपको परिभाषा बदली हुई मिले तो आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होने पर अपवर्तित किरण या अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये परिभाषा तब के लिए होती है जब ये वक्रता त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग हों, अर्थात ऐसा कुछ समझ सकते हैं, एक गोला ये हो गया,
दूसरा गोला ये हो गया, एक गोला छोटा दूसरा गोला बड़ा हो, दोनों की वक्रता त्रिज्या अलग अलग होगी। तो ऐसे कंडीशन में प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है। अन्यथा यदि दोनों गोले बराबर हो, इस प्रकार से हो दोनों गोले, तो ऐसे कंडीशन में प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा हम दे सकते हैं कि लेंस के मध्य बिंदु को, यहाँ पर लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब हम इसमें इससे जुड़ी हुई आगे बातें जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अगले क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। इन बातों को आप रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे, आपको निश्चित ही आपको समझ में आएगा। एक बार दो बार जरूर देखें इसको, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।